फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एल्विश यादव की कंट्रोवर्सी आप सबको पता ही है। अभी तक एल्विश यादव की परेशानियाँ ख़त्म नहीं हुई हैं। हालाँकि बहुत सारी जनता एल्विश यादव के लिए बहुत सारी दुआएँ और प्रेयर्स कर रही है, लेकिन अभी भी कोई भी ऐसी अपडेट नहीं आई है जहां पे हमें ये पता चले कि एल्विश यादव कब रिहा हो रहे हैं। खैर, इसी बीच एल्विश यादव के पेरेंट्स का इंटरव्यू बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जहां पे उनके पेरेंट्स को इमोशनल और रोता हुआ देख के जनता की आंखों में भी आंसू थे। जहां पे एक माता पिता दुनिया से, जनता से, प्रशासन से ये गुहार लगा रहे थे कि उनका बच्चा निर्दोष है और उनको प्रशासन पे पूरा विश्वास है कि वो उनके बच्चे के साथ न्याय ज़रूर करेंगे। एल्विश यादव के पिताजी का कहना यही है कि मैं हर जन्म में इसी को अपना बच्चा मानूंगा, मेरे को हर जन्म में यही बच्चा नसीब हो। और साथ ही साथ उनकी माता जी भी ये कहती हुई नज़र आई कि मेरी परवरिश में खोट हो ही नहीं सकती। मैंने अपने बच्चे को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि मैं मान ही नहीं सकती या ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा बच्चा इस तरीके के कार्यों में इन्वॉल्व हो, इस तरीके के गंदे कामों में इन्वॉल्व हो। उनका कहना है कि उनके बच्चे को फंसाया जा रहा है, जालसाजी का शिकार वो बच्चा हो रहा है, क्योंकि ये केस 3-4 महीने पहले दर्ज हुआ था, जिसके बारे में उन्हें ऐसा लग रहा था कि जब उनका किसी चीज़ के बारे में इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, ना कहीं जाना ना कहीं लेना, तो उन्होंने उस हिसाब से केस की तैयारी की ही नहीं थी, क्योंकि वो अपने आप में ये श्योर थे कि जब हमने कोई चीज़ करी ही नहीं है तो हमें उस चीज़ से डरना क्या है। लेकिन अफरा तफरी में पुलिस का कॉल आता है और लोकेशन भी एल्विश के पेरेंट्स द्वारा ही भेजी जाती है कि हम यहाँ पर हैं, जबकि न्यूज़ चैनल के थ्रू हमें ये पता चला था कि पुलिस ने घर जाके दबोचा है। लेकिन उनके पेरेंट्स का कहना ये है कि लोकेशन उन्होंने ही पुलिस को प्रोवाइड की थी, उसके बाद पुलिस आई है तब साथ में गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमें इस चीज़ के बारे में आइडिया होता या हम गलत होते तो हम भी 4-5 महीने से इस चीज़ की तैयारी में लगे रहते। हमें ये बोल के ले जाया गया कि सिर्फ पूछताछ होगी और उसके बाद घर वापस आ जाएंगे, क्योंकि जो उन्होंने उस समय बताई चीज़ें उसमें सिर्फ यही था कि सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लेकिन जब वहाँ पे पहुँचे तो पूछताछ के साथ साथ जो चीज़ें हो गई उससे उनके पेरेंट्स भी इक्वली शॉक में हैं कि आखिर में ये हुआ क्या। उनका कहना यही है कि जिन्होंने भी हमारे बच्चे को फंसाने की कोशिश की है वो भी ज़रूर भुगतेंगे। उनको एक माँ के आंसुओं की हाय लगेगी, ये कहते हुए एल्विश यादव के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रोने लगे। कई सारे टाइम वो इंटरव्यू देते हुए रो रहे थे, जिन्हें देख के आई एम श्योर कि आप में से जितने लोगों ने भी वो इंटरव्यू देखा होगा सबको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा इस समय। और बुरा तब बहुत ज़्यादा लगता है जब हमें पता होता है कि हमारा बच्चा बेकसूर है और उसको फंसाया जा रहा है। अगर बात करें एल्विश के पेरेंट्स की तो यस, वो लोग बहुत सीधे साधारण लोग हैं। हमने हमेशा से उन्हें व्लॉग में देखा है और उनका सरल बात करने का तरीका भी देखा है कि वो कितने सीधे साधे से लोग हैं। उनके पेरेंट्स का यही कहना था कि हमने कभी कोर्ट कचहरी जैसी चीज़ देखी ही नहीं, तो हमें इस चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस ही नहीं है। मीडिया में आने का मेन रीज़न उनके पेरेंट्स का था क्योंकि बहुत सारी अफवाहें कल की डेट में फैलाई जा रही थी। एक ज़माना था जब हम लोग आंख बंद करके न्यूज़ चैनल्स पे, मीडिया पे भरोसा करते थे, इंतज़ार करते थे कि शाम के 7 बजे, शाम के 8 बजे न्यूज़ आएगी और हम तक देश विदेश की सच्ची खबरें मिलेंगी। लेकिन इस तरीके की हरकतें मीडिया की जब सामने आई कि मीडिया ने कल की डेट में जो झूठ का प्रचार प्रसार किया, जो झूठी बातें बताई, उससे देखने के बाद मजबूरी में एल्विश के पेरेंट्स को मीडिया के सामने आके अपनी बात रखनी पड़ी। उनका बोलना यही था कि मीडिया के पास आके हम मीडिया से ही सवाल करना चाहते हैं कि आप लोग ये क्या कर रहे हो, ये झूठी खबरें आप लोग क्यों सर्कुलेट कर रहे हो। एल्विश यादव के पापा ने बताया कि मैं पर्सनली एल्विश से मिलके आया हूँ, 7 से 8 मिनट मैंने उसके साथ बिताए। मैंने उससे पूछा कि क्या तूने कोई चीज़ कबूली, क्योंकि कल पूरे दिन न्यूज़ चैनल में यही चल रहा था कि एल्विश ने कबूल लिया है कि सांपों के जहर वाले कांड में उसका हाथ था। एल्विश ने ये कबूल लिया है कि वो उन सबको जानते हैं। लेकिन जब उनके पापा ने ये चीज़ अपने बेटे से पूछी तो उन्होंने बोला, एल्विश ने बोला कि नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं हुई, मेरे से तो कोई चीज़ पूछी ही नहीं गई है।
उनको एक क्वारंटीन रूम में बिठाया गया है और उनसे अभी तक कोई ऐसे सवाल जवाब नहीं हुए जो खबरें आप लोग मीडिया में सुन रहे हो। तो उनके पिताजी ने मीडिया में चल रही कल जो पूरे दिन खबर चल रही थी उन खबरों का बहिष्कार किया है और मीडिया चैनल से भी रिक्वेस्ट करी है कि किस दिन का बदला निकाल रहे हो, ऐसी क्यों झूठी अफवाहें और झूठी खबरें फैला रहे हो। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि इस समय माता पिता के दिल में दिमाग में क्या गुजर रही है। 3 दिन से उन लोगों ने खाने का दाना तक अपने गले के नीचे नहीं उतारा। वहीं पर अगर बात करें एल्विश के जितने सपोर्टर्स थे या जितने फ्रेंड्स थे वो सब इस समय पेरेंट्स के साथ हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं और वो सब के सब शौक में हैं। और हर दोस्त का यही कहना है कि जब कुछ किया ही नहीं तो उस चीज़ के बारे में इतना बुरी तरीके से एल्विश को कैसे फंसा दिया गया है। और तो और ये भी बोला जा रहा है कि चुनाव एकदम नज़दीक है और देश में बहुत सारे अलग मुद्दे भी हैं। उन सारे मुद्दों को कवर ना करके, उन सारे मुद्दों को रोक करके सिर्फ और सिर्फ एल्विश के मुद्दे को एकदम से हाइप देना, एकदम से उसको गिरफ्तारी का ऑर्डर आ जाना, ये सब चीज़ें बहुत लोगों के गले से नीचे उतर नहीं रही है। क्योंकि देश विदेश में बहुत सारे मुद्दे हैं, इससे हाई लेवल के मुद्दे हैं, लेकिन वो सारे मुद्दे इस समय शांत हैं और सारे मीडिया चैनल्स में सिर्फ एक ही न्यूज़ है, वो है एल्विश यादव की गिरफ्तारी की न्यूज़। तो क्या वाकई में ये पूरा एक प्लान है, पूरा एक जाल है एल्विश यादव के अगेंस्ट? क्योंकि अभी हाल ही में ही हमारे सीएम भी चेंज हुए, हरियाणा के सीएम चेंज हुए। जैसे ही सीएम चेंज हुए, जैसे ही चुनाव नज़दीक हुए, ये सारा का सारा जाल जो है फैला दिया गया। जब तक कोई भी बंदा मुजरिम साबित ना हो जाए कोर्ट के आगे, तब तक किसी को भी क्रिमिनल कहना ये बहुत ही जल्दबाजी हो जाती है और बहुत गलत बात होती है। तो अभी आप लोग ये नहीं कह सकते कि एल्विश क्रिमिनल है या उन्होंने वाकई में कोई गुनाह किया है जब तक कि उनका गुनाह कबूल ना हो जाए। और बाकी हमें भी अपनी न्याय परिषद पे पूरा विश्वास है। हमें पता है कि न्याय ही सर्व होगा, जस्टिस ही सर्व होगा, जो सच होगा वही सामने आएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल कोई सच दिखाई दे नहीं रहा है। क्योंकि अगर बात करें पार्टी की जो तस्वीरें, जो सांप के साथ एल्विश की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बहुत पुरानी तस्वीरें हैं। वो उसके एक गाने की शूट की तस्वीरें हैं जहाँ पे गाने में बुलाया गया था, तो वहाँ पे उन्होंने वो फ़ोटो और वीडियोस जो है बनाई थी। उसके अलावा रे पार्टी के नाम पे जो पार्टी बार बार बोली जा रही है, उनके पेरेंट्स का कहना ये है कि हमें तो पता भी नहीं था कि रे पार्टी नाम की भी कोई चीज़ होती है। और जिस पार्टी को रे पार्टी बोला जा रहा है वो एक बर्थडे पार्टी थी। आप उस बैंक्वेट हॉल के ओनर से पूछ सकते हैं कि वो एक बर्थडे पार्टी थी। और अगर सांपों का जहर टेस्टिंग के बाद आके ये हो गया कि हाँ ये सांपों का जहर है, तो क्या वो जहर एल्विश ने मंगाया था, इस चीज़ से ये तो प्रूव नहीं हो जाता। क्या उस जहर को एल्विश ने कंज्यूम किया, इस चीज़ से ये तो प्रूव नहीं हो जाता। तो अगर देखा जाए एल्विश के खिलाफ़ क्या सबूत है इस समय, वो अभी तक ऑडियंस के सामने या जनता के सामने दिखाए नहीं गए हैं कि आखिर में एल्विश के अगेंस्ट में इन्हें कौन से प्रूफ मिले हैं। लेकिन एल्विश का पेरेंट्स का कहना यही है कि एल्विश का एल्विश का कहीं से कहीं तक किसी भी चीज़ में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इस चीज़ को वो डंके की चोट पे 100% श्योरिटी के साथ कह रहे हैं कि हमारे बच्चे का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और हमारी परवरिश ऐसी हो ही नहीं सकती। जो भी झूठ है, जो भी सच है, आने वाले दिनों में वो सामने आ जाएगा। लेकिन हाँ, एल्विश के पेरेंट्स को इस तरीके से बेबस और लाचार और रोता हुआ देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि जो भी सच हो वही सामने आए, माता पिता का दुख कम हो और अगर उनका बच्चा बेकसूर है तो इज़्ज़त के साथ बाहर आए और जल्दी से जल्दी बाहर आए। ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों की प्रेडिक्शन क्या कहती है कि एल्विश ने वाकई में ऐसा घिनौना काम किया होगा, क्या वाकई में वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो एल्विश ने बहुत सारी अच्छे काम भी करे हैं, इनफैक्ट बहुत सारे अच्छे काम करे हैं। तो क्या हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठाना, अपने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कराना उनके लिए कहीं ना कहीं भारी पड़ गया? क्या हेटर्स की मिली जुली ये पूरी प्रोपेगेंडा था उनको फंसाने का? जिस लेफ़्ट लॉबी वेस्ट लॉबी की वो बात करते हैं, क्या उसी पूरी लॉबी का हाथ है इन सब चीज़ों में? जो भी सामने होगा सच आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होगी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।